हाँ जी, तो मेरा नाम है पुष्पेंद्र और मैं बात कर रहा हूँ ओला के बारे में। यार ये ओला ना इतनी बकवास गाड़ी है, इतनी बकवास गाड़ी है कि लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे पास ओला है एक ऑलरेडी। मैंने आज से 3 साल पहले उसको परचेज़ किया था और उसकी हालात ये थी कि मैं डेली ऑन एवरेज 10 किलोमीटर चलाता था। अब सिचुएशन लास्ट 2 हफ्ते से ये है, या उससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि मुझे छोटे मोटे पार्ट्स चेंज कराने थे, लाइक जो वारंटी में होते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक यूज़र हैं ओला इलेक्ट्रिक के, कि उनके जो गारंटी होती है ब्रेक्स वगैरह के होते हैं, मुझे वो चेंज कराने के लिए मैं कम से कम 10 बार गया, कोई चेंजेस नहीं है। उनके एम्प्लॉय ने सजेस्ट किया कि आप ये ले लो कि केयर आता है, केयर प्लस प्लान 3-4 हज़ार रुपये के आसपास का आता है, उसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने कहा ठीक है ले लेता हूँ। मतलब निहायत ही बकवास चीज़ है। उसको लेने के बाद भी आपकी सर्विस सेम ऐसी होती है। आपको कोई भी चीज़ लेना है, देना है, कुछ भी करना है, आपको चार्ज पे करना ही करना पड़ेगा। ऊपर से वेटिंग ऐसी, मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है। आप एज अ कंज्यूमर आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो उस पर। देन आते हैं उसके बाद में। अभी रिसेंटली के दिनों में मेरी बाइक जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने उसकी वीडियो बना रखी, भाई नीचे में लगा दूंगा। तो हो क्या रहा था, वो स्टार्ट हो रही थी और बंद हो जा रही थी। मैं लेके गया, उसका खर्चा बता रहे हैं 20,000 रुपये। भाई गाड़ी तुम्हारी सही से चल नहीं रही है। अब मैं उसमें 20,000 अलग से लगाऊं, 1.5 लाख लगाने के बाद मैं उसे कम से कम 50,000 किलोमीटर भी नहीं चला पाया। मेरी गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 16,000 किलोमीटर चली है। एक बार बैटरी चेंज करा चुका हूँ और केयर प्लस प्लान ले चुका हूँ। कस्टमर केयर को मैंने फ़ोन कर दिया, रोड साइड असिस्टेंट में, अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। मैं इसको क्या किया कि रोड साइड असिस्टेंट को कॉल किया कि भाई आ जाओ और पिकअप करके ले जाओ। अब तब मुझे पता लगा कि मैं एक्चुअली फरीदाबाद में रहता हूँ। फरीदाबाद के जितने भी सेंटर्स हैं, 2-3 सेंटर्स हैं, सारे क्लोज हो चुके हैं। अब मैं रोड साइड असिस्टेंट का वेट करते 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 मैं फिर गया सेंटर पे गया। वहाँ जाने के बाद पता लगा कि ये जो पार्ट ख़राब हो सकते, जो मैंने बताया उनको सिनेरियो कह रहे, वो 20,000 रुपये का। अब देखो वहाँ पे स्कैम कैसा है। पहली बात तो ये कि हम छुएंगे नहीं, आप इसे जहाँ मन करे वहाँ लेके जाओ, ठीक है जी। वो जो भी सेंटर्स हैं दिल्ली या नोएडा के, वहाँ पे लेके जाओ। अब मैंने कहा कि भाई इसका कुछ ऑफलाइन या ऑफ मार्केट कुछ हो सकता है। उनका एग्जीक्यूटिव मेरे से कह रहा है हो जाएगा सर, 12,000 रुपये लगेंगे, मैं अभी हाथों हाथ खोल के दूसरे की गाड़ी का लगा दूंगा। क्या ये लीगल है? मतलब ये पूरे तरीके से ना स्कैम चल रहा है इस टाइम। सेंटर्स बंद हो रहे हैं, 150 से ज़्यादा सेंटर्स बंद हो गए। भावेश अग्रवाल की भी रिपोर्टिंग थी, उनको जेल होने की बात आ रही थी, पता नहीं उसमें क्या हुआ। कंज्यूमर्स का कोई भी राइट्स नहीं है। मतलब उसने इतना पैसा पे किया, इतना सारा पैसा पे किया कि हाँ ये सारी चीज़ें चलें, बट कोई मतलब नहीं है उसका, कोई मतलब। भाई मैं आप लोगों को मना करूँगा, बिल्कुल भी गलती से भी अगर बाई चांस थोड़ा बहुत टाइम मिले ना, तब भी मत लेना। पॉसिबिलिटी ये है, अब मैं पे कैसे करोगे 10,000। अब उस नेक्स्ट 10,000, वो 10,000 12,000 मांगा, तो उसके बाद की बात कहानी बता रहा हूँ छोटी सी। फिर मैं अगले दिन गया, जो एक्चुअल में जो रिपेयर करता है बंदा, मैं उनसे बात किया। वो 5,000 में मान गया कि 5,000 दे दो, मैं रिपेयर करके देता हूँ। मैं नीचे फ़ोटो भी लगा दूंगा, मेरी गाड़ी खुली हुई है, मैं एग्जैक्ट आपको बता भी दूंगा कहाँ कैसे मेरी गाड़ी कंप्लीट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वारंटी जाए भाड़ में, आप जाओ भाड़ में, आप EMI पे करो पूरे साल की, गाड़ी खड़ी रहेगी इनकी स्टोर्स में और आप परेशान रहोगे। तो भाई बिल्कुल भी मत लो इसको, बिल्कुल भी नहीं, सोचो भी नहीं ओला के बारे में, तो बिल्कुल भी मत सोचो। और हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है, इंडिया की ऐसी है कि किसी भी तरीके का कोई भी कंप्लेंट कर लो, कंज्यूमर में कर लो, कोर्ट्स में कर लो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। कोई कंपनी को शू नहीं करने वाला, कोई रिफंड नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं है। ये हालात हैं ओला के। इससे बचो, ये गाड़ी बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। और जो लोगों ने गाड़ी ले ली है, जिनका सेंटर्स पे खड़े हैं, वो तो आप भूल ही जाओ कि आपको गाड़ी वापस मिलेगी। और गलती से मिल भी गई तो आप मोटा मोटा आपको आइडिया मैं दे देता हूँ, 150 से ज़्यादा जो सर्विस सेंटर्स हैं वो क्लोज करने के अपडेट्स आ चुके हैं कि पूरे मार्च से पहले सारे कॉल सेंटर, सारे जो सेंटर्स हैं इनके बंद करो। तो मैं अगला अपडेट आपको जैसे मेरी गाड़ी सही होती है मैं आपको बताता हूँ। बट फिर भी मैं कहूँगा अवॉइड करो, कम्प्लीटली बाइकआउट कर दो इसको।